कहानी शुरू होती है एक हॉन्टेड हाउस से। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी समय से अट्रैक्शन रहा है। एक सुनसान एरिया में है ये घर, और ये घर बहुत ही अमीर आदमी नारायण सिंह का है, जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत ही अजीब सी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज हो रही हैं। हम उनके स्ट्रेसिंग और फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से जिसका नाम था एडम। एडम काफी दिन से मिस्टर सिंह के इस बंगलों पर नजर रख रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। इतना बड़ा घर होने की वजह से एडम को लगता था कि घर में बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा होगा। तो एडम ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने पास एक चाकू और बैग लेकर घर के पीछे वाले गेट से घर में घुसने की कोशिश की। एडम को पता था कि इस घर के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, क्योंकि उसने कभी भी इस घर में किसी को ना ही आते हुए देखा था और ना ही जाते हुए देखा था। सबसे पहले एडम ने ग्राउंड फ्लोर को टटोला, पर उसे वहाँ पर कोई भी जेवर और कोई भी पैसे नहीं मिले। तो एडम को लगा शायद बेडरूम ऊपर है और वहीं पर इन लोगों ने पैसे और जेवर छुपाए होंगे। उसके बाद एडम हाथ में चाकू लेकर ऊपर वाले फ्लोर पे सीढ़ियों से जाने लगा। ही वॉज रेडी टू अटैक एनीबॉडी, क्योंकि उसके मन में तो लालच था। तभी एडम ने बेडरूम को अप्रोच किया। उसे एक अजीब सी स्मेल आई। ये स्मेल बहुत ही सड़ी हुई थी। फिर एडम ने दरवाजा खोल के देखा तो उसे दिखा सामने 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एडम को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ और वो पीछे दीवार से जाके चिपक गया। इन लोगों को मरे हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए इन बॉडीज से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि ये बॉडीज डिकम्पोज हो चुकी थी। इसके डर से ये चोर सबसे पहले तो बाहर भागा। उसने सोचा अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो चोरी के चक्कर में नहीं, खून के चक्कर में, तो पुलिस तो मुझे जेल में डाल देगी। इसीलिए चोर ने डिसाइड किया कि मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर इनकी रिपोर्ट करता हूँ। और रात में ये चोर पुलिस के पास चला गया था। और भाई, कोई इंसान रात में पुलिस के पास जाकर ये सब चीजें बताएगा तो पुलिस क्या सोचेगी। पुलिस ने एडम को ही पकड़ लिया, ये सोचकर कि एडम ने ही इन तीनों का खून किया है। वो बोलता रहा, प्लीज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। पर पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। पुलिस की एक टीम ने फौरन एडम को लेकर इस घर में जाने का प्लान बनाया। जब पुलिस ने घर में एंटर किया तो उन्होंने देखा सच में बेडरूम में 3 लाशें पड़ी हुई हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। वो भी रात का टाइम था और डेड बॉडीज देखकर तो कोई भी डर जाता है। और वहाँ तो 3-3 लोगों की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी, क्योंकि ये बॉडी सड़ चुकी थी। तो पुलिस को ये पता लगाने में मुश्किल हो रही थी कि ये बॉडीज किसकी हैं। इसके बाद पुलिस ने इन बॉडीज को जाँच के लिए भेज दिया। अब पुलिस वालों के दिमाग में ये था कि इसी इंसान ने इन लोगों को मारा होगा और अपनी गलती छुपाने के लिए ये खुद हमारे पास आ गया है। पर जब बॉडीज की रिपोर्ट आई, पुलिस भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि इन लोगों की मौत 3 दिन पहले नहीं बल्कि 3 महीने पहले हुई थी। और ये न्यूज कंफर्म करने के लिए पुलिस को उनके घर से जो न्यूज़पेपर मिला था उसकी डेट थी 21 जून 2002 की। इस न्यूज से पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने डिड्यूस किया कि इनकी मौत 21 जून 2002 के आसपास हुई थी। पर ये लोग कौन थे, किसने इन्हें मारा, या इनका मोटिव क्या था मौत की वजह से, ये अभी भी एक राज था। रिपोर्ट्स में ये था कि इन लोगों ने पॉइजन लेकर अपने आप को मार दिया है। इसका मतलब बेसिकली ये लोग अपनी मर्जी से ही मरे थे। पर जब पुलिस ने पूरा घर छाना था तो उनको इनके बेडरूम के पास से एक फिनाइल की बोतल मिली थी और साथ में पुलिस को इस घर में काला जादू और तंत्र मंत्र जैसी भी चीजें मिली थी। कहा जाता है जहां इनका रूम था उसके ठीक नीचे वाले फ्लोर में खून और मांस के टुकड़े ऐसे बिखरे हुए रहते थे। लोगों के दिमाग में डिफरेंट स्टोरीज हैं इस घर को लेकर। इतनी सारी गाड़ियां और एम्बुलेंस देखकर आसपास के लोग पुलिस से सवाल पूछने लगे, पर किसी एक आदमी ने इन सभी लोगों को बता दिया कि अंदर ऐसे ऐसे हुआ था, कि ऐसे ऐसे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आसपास के लोग यह भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसने मारा इन लोगों को, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। अगर आपको भी जानना है कि किसने मारा इन लोगों को तो आपको सेकंड पार्ट देखना होगा। सेकंड पार्ट भी हमारे चैनल पे जल्दी आ जाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो कर लेना।